अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज़ अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। बीती रात हमारे देश में बीते रोज़ 14 राज्यों में उपचुनाव बाई पोल इलेक्शन करवाए गए थे और उन 14 राज्यों के 30 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और उन 30 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को कितना तगड़ा झटका लगा है और कितनी सीट कौन सी पार्टियां जीती हैं, वो पूरा विश्लेषण और पूरा रिपोर्ट मैं आपके सामने आज रखने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में एक विधानसभा की सीट पर उपचुनाव कराए गए थे, जहां पर वाईएसआर रेड्डी की कांग्रेस पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने एक सीट जीत ली है और वहां पर बीजेपी को तगड़ा झटका लगा क्योंकि वाईएसआर को 76.25% वोट मिले, वहीं बीजेपी को महज 14.73% वोट मिले और वहीं कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 4.24 वोट के साथ ही संतुष्ट करना पड़ा है। वहीं दूसरी स्टेट आसाम में बीजेपी के लिए राहत की खबर है क्योंकि 5 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव करवाए गए थे, जिसमें से 3 विधानसभा की सीट बीजेपी अकेले जीत गई और 29.85% वोट के साथ। वही यूपीपीएल यूनाइटेड पीपल पार्टी लिबरल ने भी 2 विधानसभा की सीटें जीती हैं, जिनको कुल 16.77% वोट मिला है। वही तीसरी खबर बिहार से है। बिहार में 2 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें से 2 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी ने वो दोनों सीट जीत ली है और ये वहाँ पर बहुत कांटे का मुकाबला था आरजेडी से, क्योंकि जेडीयू को 2 सीटों पर 46% वोट मिला है, वहीं आरजेडी को 40.72% वोट मिला है और आरजेडी का वोट काटते हुए कांग्रेस को 3.6%, सिर्फ 3% वोट कांग्रेस को मिला है। तो बिहार में भी बीजेपी की अलाई पार्टी जेडीयू ने 2 विधानसभा की सीट जीत ली है। चौथी हरियाणा के बारे में। हरियाणा में 1 विधानसभा की सीट पर चुनाव हुए थे और यहाँ पर बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है क्योंकि आईएनएलडी इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी ने 1 विधानसभा की सीट पर उपचुनाव जीत लिया है, जिनको 43% वोट मिला था और बीजेपी को महज 39% ही वोट मिला। यहाँ पर थोड़ा सा कांटे का मुकाबला था। वहीं अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में भी 3 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जो 3 सीटों पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है क्योंकि तीनों सीट पर कांग्रेस ने बहुमत से जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 3 विधानसभा की सीटों को उपचुनाव में जीत लिया 48% वोट के साथ। वही बीजेपी को 28.5% या 28.5% ही जीत हिमाचल प्रदेश में मिली है। तो यहाँ पर बीजेपी को वोट अच्छा खासा मिला है। अब कांग्रेस को मेहनत करेगी तो बीजेपी अगली बार नहीं आएगी और अगर यहाँ पर कांग्रेस ने ज़रा सा टाल बटोल किया तो 28 से 40% वोट होने में टाइम नहीं लगेगा। अब बात करते हैं कर्नाटका की। छठा राज्य कर्नाटका में 2 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव कराए गए थे, जिसमें से आपको शायद और स्पेस की ज़रूरत है तो लीजिए और स्पेस आपके लिए। सही है, अब क्लियर दिख रहा है, आवाज़ क्लियर आ रही है। कमेंट लगातार करते रहें। आप जहाँ जिस स्टेट से देख रहे हैं, जिस स्टेट का मैं नाम ले रहा हूँ, तो आप सब वहाँ के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो अभी हम लोग कहाँ थे? कर्नाटका में थे, राइट। कर्नाटका में 2 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव किए गए थे और 2 विधानसभा की सीटों में 1 सीट पर बीजेपी जीती है 51% वोट के साथ और 1 सीट पर कांग्रेस जीती है 44.76% वोट के साथ। तो यहाँ पर कांग्रेस का बीजेपी से कांटे का मुकाबला रहा, जिसमें से 1 सीट दोनों पार्टियों ने जीती है। वही 7वां मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा की सीटों पर चुनाव हुए। यहाँ पर बीजेपी के लिए बहुत राहत की खबर है, जिसमें से 3 में से 2 विधानसभा की सीट बीजेपी ने जीत ली है 47% वोट के साथ और कांग्रेस ने 1 विधानसभा की सीट जीती है 45% वोट के साथ।
अब मध्य प्रदेश में एमआईएम तो इलेक्शन नहीं लड़ी, तो यहाँ तो कांग्रेस को तीनों सीट जीत जानी चाहिए। तो ये जो मिथ फैलाते हैं ना कि एमआईएम के लड़ने से इलेक्शन हार जाती है कांग्रेस, तो ये साफ तौर पर दिखता है कांग्रेस का दोहरा चरित्र और मुसलमानों को कैसे बेवकूफ़ बनाती है कांग्रेस। वही बात करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक विधानसभा की सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें से कांग्रेस ने वो सीट उपचुनाव में जीत ली हैं 57% वोट के साथ। वही बीजेपी को भी लगभग 35% वोट मिला है। तो बीजेपी को यहाँ पर हार मिला है, लेकिन अगर कांग्रेस के विधायक ने काम नहीं किया सही से तो 35% कब 57 बनेगा कुछ पता नहीं चलेगा। मेघालय में 3 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव किए गए, जिसमें से एनपीपी नाम की पार्टी को 2 विधानसभा की सीट, जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है, और यूडीपी पार्टी को 1 विधानसभा की सीट। यहाँ से बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मेघालय में बीजेपी ने जो अपने प्रत्याशी उतारे थे उनको सिर्फ और सिर्फ 0.39% वोट ही मिला है। तो मेघालय के लोगों ने बीजेपी का संपूर्ण तरीके से बहिष्कार किया और अपना वोट विभाजन न करके अपने ही क्षेत्रीय पार्टी को जिता दी। वही बात करते हैं मिज़ोरम में भी बीजेपी को बहुत करारा झटका लगा है। मिज़ोरम में एमएनपी मिज़ो नेशनल फ्रंट पार्टी को 1 सीट उनके साथ जो उपचुनाव हुए 1 सीट पर वो उसमें जीत गई, जिसमें उनको बेहतरीन वोट मिला, लेकिन बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 1.69% वोट मिला। बस सिर्फ 1.69% वोट मिज़ोरम में बीजेपी को मिला है। खैर, नागालैंड में भी बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। वहाँ पर भी एनडीपीपी नागालैंड की क्षेत्रीय पार्टी है, जिनको 1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने थे, और उस 1 विधानसभा की सीट पर एनडीपीपी ने अपनी जीत हासिल कर ली है, और वहाँ पर भी बीजेपी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो चुका है। राजस्थान, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान में 2 विधानसभा के सीटों पर उपचुनाव हुए थे, और 2 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस ने 2 के 2 सीट जीतकर बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है, तगड़ा। यहाँ पर बीजेपी को सिर्फ 18% ही वोट मिला है, जबकि कांग्रेस का वोट प्रतिशत बीजेपी से लगभग 2 डबल या 3 डबल है। खैर, तो राजस्थान में 2 के 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, और 2 सीटों पर बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हार गई, और मैं कहूँ तो लगभग उनका ज़मानत ही जब्त हो गया। तेलंगाना में बीजेपी के लिए थोड़ी राहत है। तेलंगाना में 1 विधानसभा के सीट पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें से बीजेपी ने वो 1 सीट जीत ली है। यस, बीजेपी को 51.96% वोट मिले। वही टीआरएस, जिसकी सरकार तेलंगाना में मौजूद है, उनके कैंडिडेट को 40.38% वोट मिले। और कांग्रेस को तो बहुत बड़ा झटका लगा तेलंगाना में, जिनको 1.46% वोट मिले। जाहिर है कि अगर कांग्रेस यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ती और उल्टा सीधा प्रचार नहीं करती तो यहाँ पर टीआरएस जीत सकती थी। तो कांग्रेस ने बीजेपी को जीतने में मदद की है तेलंगाना में, और यहाँ पर बीजेपी ने अपना विधायक खड़ा कर दिया है। तो तेलंगाना में बीजेपी के पहले मेरे ख्याल में 1 थे, अब वो शायद 2 हो चुके हैं, वल्लाह वाला। उसके बाद वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को जो झटका मारा है और जो खेला ममता बनर्जी ने किया है वो तो काबिल तारीफ़ है। तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल में 4 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने थे, और चारों विधानसभा की सीटों में तृणमूल कांग्रेस ने बहुमत से जीत हासिल कर ली है। तृणमूल कांग्रेस को 75% लोगों ने वोट किया चारों विधानसभा की सीटों पर। वही बीजेपी को महज 14.5% ही वोट मिला है 4 विधानसभा की सीटों पर। और वही कांग्रेस, भाई पूरे भारत में अगर किसी राज्य में कांग्रेस से सबसे ज़्यादा नफरत की जा रही है या सबसे ज़्यादा कांग्रेस का बहिष्कार किया जा रहा है तो वो वेस्ट बंगाल है, क्योंकि कांग्रेस को वेस्ट बंगाल में सिर्फ और सिर्फ 0.37% वोट मिला है। 1% भी वेस्ट बंगाल के लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया है। तो ये वाकई में बहुत हैरानगी की बात है, क्योंकि टीएमसी ने सिर्फ बीजेपी को झटका नहीं दिया बल्कि कांग्रेस को भी रगड़ के मारा है।
अब कंक्लूजन पर आते हैं। तो पूरे 14 स्टेट में इलेक्शन हुए, पूरे 14 स्टेट में इलेक्शन हुए और 14 स्टेट में 30 विधानसभा के सीटों पर इलेक्शन हुए और उन 30 विधानसभा के सीटों में बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ 7 विधानसभा की सीट जीती है, ओनली 7। तो 30 विधानसभा के सीटों पर उपचुनाव हुए थे। 14 राज्यों के 30 विधानसभा के सीटों में से बीजेपी सिर्फ और सिर्फ 7 विधानसभा की सीट जीत पाई है। वही कांग्रेस ने 8 विधानसभा की सीट जीती है और कांग्रेस ने भी मैक्सिमम राज्यों में अपने उम्मीदवार उतारे थे। वहीं पर टीएमसी ने 4 विधानसभा की सीट जीती है और 11 विधानसभा की सीट अदर पार्टीज जैसे वाईएसआर और मिज़ोरम की पार्टी ब्ला ब्ला। तो हम देख सकते हैं कि ये बीजेपी के लिए बहुत ख़राब परफॉर्मेंस है और कांग्रेस के लिए थोड़ा सा राहत दिलाने वाली है, लेकिन कांग्रेस के लिए भी ख़राब परफॉर्मेंस है। चूँकि बंगाल में ही सिर्फ टीएमसी लड़ी, इसीलिए उसका 4 सीट रह गया, उसका और कोई ज़्यादा जनाधार है नहीं बंगाल को छोड़कर। तो ये बीजेपी को बहुत झटका खिलाने वाली बात है। तो ये थी पूरी रिपोर्ट 14 राज्यों की 30 विधानसभा की सीटों का विश्लेषण मैंने आपके सामने रख दिया है और इसके एक एक सीट को खोल कर मैं आपको बता सकता था, पर नेसेसरी नहीं लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा किसी ने वोट नहीं काटा, बहुत ज़्यादा किसी ने वोट नहीं छाटा, क्योंकि कांग्रेस को मैक्सिमम राज्यों में लोगों ने नकार दिया, जहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नकारा गया है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जितना ज़्यादा बीजेपी का बहिष्कार हो रहा है उतना ही ज़्यादा कांग्रेस का भी हो रहा है। खैर, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आप भी बीजेपी विरोधी और देश हित में काम करते हैं तो आप इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे थे और आप किस पार्टी का समर्थन करते हैं। अपनी बात कमेंट पर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अगर आप सब ये वीडियो फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल न्यूज़ को लाइक करें, फॉलो करें और अभी इसी वक्त इस वीडियो को कम से कम फेसबुक के 5 ग्रुप में शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बात और, एमआईएम इन 30 विधानसभा की सीटों में एक भी कैंडिडेट नहीं उतारी थी और 14 राज्यों में एमआईएम का कोई प्रचार नहीं था। एमआईएम न्यूट्रल थी, इसीलिए एमआईएम के बारे में कोई भी खबर इस वीडियो में नहीं है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, एमआईएम लड़े या ना लड़े इससे बीजेपी कांग्रेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने वेस्ट बंगाल में 4 विधानसभा की सीट जीत ली। एमआईएम नहीं लड़ी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एमआईएम लड़ी थी तब भी टीएमसी की सरकार बनी। तो एमआईएम के बारे में जो गलत धारणाएं फैलाई जा रही है वो निहायत ही गलत है। एमआईएम का साथ देते थे, देते हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जब तक इस जिस्म में जान है, अल्लाह की मर्ज़ी रही तो एमआईएम का साथ देते ही रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब पीस अपॉन अस।